एक खास पॉइंट की तरफ मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि इसमें महिलाओं ने यह कहा कि ये जो सफूरा जरगर की तरफ तुम बोल रहे हो, क्या तुम्हारे घर में मां बहन बेटी नहीं है? क्या वो किसी की बहन बेटी नहीं है? जब तुम्हारी मां बहन बेटी के साथ ऐसा होगा, जब तुम्हारी मां बहन बेटी के फोटोज इस तरीके से वायरल होंगे, उनके ऊपर इस तरीके की फब्तियां कसी जाएंगी, तो तुम्हें तब कैसा लगेगा? इवन बहुत सारी लड़कियों ने इस पर खासतौर पर ट्वीट पर मुझे आकर के ये बात कही। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब तुम्हारे सुअर जैसी थूत वाले ये ब्रदर्स, जब तुम्हारी सुअर जैसी थूत वाले ब्रदर्स, तुम्हारे टिड्डी दल हिंदुओं को कहते हैं कि तुम गुफा की पैदाइश हो, तो क्या वो किसी की मां बहन बेटी नहीं होती हैं? तब तो तुम अपने नाखून दांतों में दबा करके खीखी करके हंसती हो, तब तुम्हें नहीं पता लगता कि वो भी किसी की मां बहन बेटी है जिसको कि गुफा की पैदाइश बता करके अपमानित किया जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो कौम है ये बेहद बेशर्म कौम है, और इनकी मां बहन बेटी औरत मर्द जवान बच्चा बूढ़ा सारे के सारों का दिमाग केवल और केवल काफिरों के खिलाफ चलता है। नमस्ते दोस्तों, आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, लेकिन सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं उन लोगों के लिए जो मेरी वीडियोस जानबूझ करके देखते हैं केवल और केवल अपनी भावनाएं आहत करवाने के लिए, और ताकि उसके बाद में ब्लेम गेम कर सके। मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे लोग जिन्होंने एक पागल कुत्ते को अपना आइडल बना लिया, और उस पागल कुत्ते को जैसे ही आप ईंट मारते हैं, इन लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं और सीधे थाने पहुंच जाते हैं। मैं आपको यहां पर यह बताना चाहता हूं कि जिस चिश्ती खानदान के व्यक्ति ने मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का प्रयास किया है, उस व्यक्ति ने अभी तक भी माता सीता के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले एक मुसलमान के विषय में एक शब्द तक नहीं कहा है, जबकि ये भाईचारा करते थकते नहीं हैं। इनका भाईचारा सिर्फ वहीं तक सीमित होता है जब तक कि जो विदेश से आने वाले इन्वेडर्स, जिसमें कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और उसके द्वारा गजनी से बुलाया गया मोहम्मद गोरी, इनके द्वारा जब तक यहां पर हिंदुओं को पूरी तरीके से तबाह बर्बाद नहीं कर दिया गया, जब तक मंदिर तोड़ करके उनके बीच खड़ा करके गाय को जीवा नहीं कर दिया गया, तब तक उनका भाईचारा कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही उनके ऊपर आप सच्चाई बोलने वाली कोई भी वीडियो बनाएंगे तो आपके ऊपर मुकदमा दायर करने की धमकी देनी शुरू कर दी जाएंगी। तो इसलिए वो लोग जो जानबूझ करके मेरा उड़ता हुआ भाला लेते हैं और लेने के बाद में कहते हैं हमारी भावनाएं आहत हो गई, वो इस वीडियो को बंद करें और निकल लें। आज का वीडियो इसलिए खास है क्योंकि मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं कि ट्विटर के ऊपर बहुत ज्यादा गंद मचाई हुई है, और हिंदुओं को खासतौर पर कहा जा रहा है कि तुम क्या हो, गुफा की पैदाइश हो, तुम गोबर भक्त हो, मूत पीने वाले हो। इवन मैंने बहुत सारी लड़कियों को भी देखा है जो गोबर भक्त और मूत और गुफा की पैदाइश जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक उम्मा के लिए सारे जितने भी लोग हैं, जितना भी ये हिंदुस्तान में बैठा हुआ सबसे बड़ा कन्वर्टेड ब्रीड है, ये सारा का सारा उम्मा के लिए केवल एक अरब देश और उसके स्थान पर एक फेक सेक्रेड प्लेस की तरफ इंगित होता है, उसी की तरफ झुकता है, और उसी के लिए यह सिर्फ श्रद्धावान है। इनका कोई भारत देश से, किसी भी देश, किसी सहिष्णुता, किसी भाईचारे से कोई संबंध बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि जब इनके पास में कोई तर्क नहीं होता है तो सीधे सीधे गाली देकर क्या भागते हैं, तो गुफा की पैदाइश है, तो गोबर भक्त है, तो मूत पीने वाला है। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कौन सबसे बड़ा गोबर भक्त है, कौन मूत्र भक्त है, कौन मूत्र पीता है, और कौन गुफा की पैदाइश है। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और अंत तक आप सारी बातें आपको क्लियर समझ में आ जाएंगी कि इसके पीछे की थ्योरी क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं गुफा की पैदाइश की। तो दोस्तों, आज तक कहीं पर भी कोई भी यह डिक्लेयर नहीं कर पाया है कि कौन बच्चा गुफा की पैदाइश है, या फिर अपने घर की पैदाइश है, या मां की पैदाइश है। यानी गुफा की पैदाइश का अर्थ यही होता होगा शायद कि वो मां की पैदाइश नहीं, बल्कि वो गुफा से निकल करके पैदा होकर के आया होगा। लेकिन इनके पीछे की मंशा ये होती है, ये डायरेक्ट ये कहना चाहते हैं कि जो हिंदुओं के तथाकथित बाबा लोग हैं वो गुफाओं में इन महिलाओं को ले जाते हैं, वहां इनका रेप होता है, बलात्कार होता है, और उससे ये पैदाइश लोग हैं जो ट्विटर पर आज प्रो सीएए प्रोटेस्ट के लिए खड़े हुए हैं और एंटी सीएए प्रोटेस्टर्स को जवाब देने के लिए आए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस तरीके का कोई प्रमाण नहीं है, और ना ही कहीं पर लिखा हुआ है कि कौन बच्चा वहां से पैदा हुआ और कौन नहीं, और ना ही आज तक वो कहीं गुफा भी सिद्ध हो पाई है। यह सीधा सीधा एक लोगों के ऊपर आरोप है, झूठ बोल करके फरेबी के साथ में, और ये दूसरों को चिढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला वो शब्द है जो इनके लिए वापस प्रयोग किया जाए तो इनकी भावनाएं आहत हो जाती है, और ये सिर्फ ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं इसलिए हमारी ले ली गई। अब मैं आपको बताता हूं कि वो गुफा कौन सी है जिसकी पैदाइश ये सारे के सारे अरबी टट्टू यानी कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कन्वर्टेड ब्रीड है। और ये कन्वर्टेड ब्रीड ही है, वास्तव में इनका कोई अस्तित्व वास्तव में नहीं है। इनको वो लोग अपने मजहब का मानते भी नहीं है जहां से उस मजहब का उद्भव हुआ था। अब ये सारे के सारे जो टिड्डी दल है, ये सारे के सारे किस गुफा की पैदाइश है? उसको कहते हैं गारे हीरा।
ये गारे हीरा वो गुफा है जिससे कि इनके पोपट साहब निकले थे। वो एक ऐसा सन की व्यक्ति जिसको 40 साल की उम्र तक कुछ भी नहीं पता था। मुझे पता है कि कुछ लोग वीडियो बंद करके नहीं गए होंगे और वो अपना भाला लेने के लिए अभी भी तैयार बैठे होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे देश से हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए किसी व्यक्ति के सैक्रेड प्लेस या फिर हजारों साल पहले पैदा हुए व्यक्ति की भावनाओं की कदर हिंदुस्तान बिल्कुल नहीं करेगा। हिंदुस्तान में पैदा हुए लोगों की कदर तुम लोगों ने नहीं की, उनको तुमने गंदी गंदी गालियां दी और उसके खिलाफ मुसलमानों ने आज तक आवाज नहीं उठाई। तो भाई मैं हजारों किलोमीटर यहां से दूर और हजारों साल पहले पैदा हुए एक ऐसे व्यक्ति जिसकी वजह से हिंदुस्तान आज गर्त में गया है, मैं उसकी कदर बिल्कुल नहीं करूंगा। तो मैं कह रहा था कि एक ऐसा सन की व्यक्ति जिसको 40 साल तक जो बिल्कुल गंवार था, जाहिल था, गडरिया था और जो भेड़ चराता था, ऊंट का मूत पीता था, गधी का दूध पीता था और वो सिर्फ और सिर्फ एक गुलाम था एक औरत का। उस व्यक्ति ने गुफा में जाकर के किसको अपना तोहफा कबूल करवाया हमें नहीं पता है, लेकिन वहां से उसका पुनर्जन्म होता है, यानी कि वो उस गुफा की पैदाइश कहलाया जाता है। वो उस गुफा से पैदा हुआ और वहां से निकला और उसने अपनी जो बकबक थी वो लोगों में फैलानी शुरू कर दी। अब उसकी बकबक किसी ने नहीं सुनी तो उसने अपना एक कबीला बनाया और उस कबीले के लिए एक किताब लिखी और उस किताब का नाम था किताबे हवा हवाई। यह उस गिरोह का वो पूरा का पूरा नुक्ता था जिसके आधार पर चल करके वो लोग छापे मारते थे, गुंडागर्दी करते थे, यहूदियों को मारते थे, ईसाइयों को मारते थे और उनमें लूटपाट करते थे। ऐसे समय में जब उनका सैक्रेड प्लेस पेट्रा था, इन लोगों ने उठा करके उसको मक्का नाम के स्थान पर, जो कि बिल्कुल भी सैक्रेड नहीं था, जहां पर एक अन्न का दाना तलक नहीं होता था उस समय पर, वहां पर इन्होंने ला करके उसको रखा और एक झूठा सैक्रेड प्लेस बनाया जिसकी तरफ आज 1 अरब 80 करोड़ यही टिड्डी दल झुकता है और इन सब की श्रद्धा उसी की तरफ है, ना कि भारतवर्ष की तरफ है। दूसरी बात पर आते हैं कि ये जो लोगों को कहते हैं कि गुफा की पैदाइश, गुफा की पैदाइश, गुफा की पैदाइश, तो मैं आपको बता दूं कि ये सभी जितने भी उस समय पर पेट्रा में रहने वाले लोग थे, ये सभी के सभी गुफाओं में ध्यान आदि करते थे और उसी में ही ये पोपट साहब भी ध्यान के लिए गए थे, लेकिन इनको ध्यान से कुछ मिला नहीं और वहां पर ये काली शक्तियों यानी कि जो विपरीत नेगेटिव पावर्स होती हैं ये उनके अधीन हो गए और इन्होंने वहां से नेगेटिविटी फैलाना शुरू कर दिया। तो ये असल में गुफा की पैदाइश है और उस गुफा की पैदाइश को अपना सर्वोपरि सर्वे सर्वा या पूज्य मानने वाले और दिन में चिल्ला चिल्ला करके 15 बार उसका नाम लेने वाले स्वयं गुफा की पैदाइश है, ना कि वो हिंदू जिनको ये ऐसा आरोप दे रहे हैं। अब आपने भी देखा होगा कि जो अपने आप में चोर होता है वो दूसरों को चोर चोर चिल्लाता है, वही स्थिति आज इनकी है। दूसरे पॉइंट पर चलते हैं कि कौन गोबर भगता है और कौन मूत्र पीता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इनकी हदीसों में, इनकी पवित्र पुस्तकों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ऊंट का मूत्र पीना चाहिए और यह भी इनके उसी सैक्रेड व्यक्ति ने बताया है जिसने कि ये सारे के सारा रायता फैला हुआ है पिछले 1400 सालों से। इस व्यक्ति ने कहा कि ऊंट का मूत्र पीना चाहिए और इस तरीके के बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को YouTube पर मिल जाएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो नक्कटा समाज होता है वो दूसरों को गाली देना शुरू कर देता है कि देखो तुम्हारे नाक के ऊपर क्या ये पकोड़ा सा रखा हुआ है, क्योंकि खुद की तो नाक है नहीं, खुद का तो नाक कटी हुई है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने YouTube को भर कर रखा हुआ है। ये डायरेक्ट ऊंट का जो मूत है वो ऐसे मूंजला करके यूं डायरेक्ट पीते हैं। ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी ऊंट के मूत को हलाल बता करके बेच रहे हैं। अब इसमें ये लोग अगर आपको मूत पीने वाला, अलाना फलाना ढिमकाना कहें भी, तो आप इनसे बस ये पूछे कि हमारी कौन सी पुस्तक में ये बात लिखी हुई है, कौन सी पवित्र या धार्मिक ग्रंथ की पुस्तक में लिखा हुआ है कि हमको पेशाब पीना चाहिए, या फिर हम क्या इसको पीते हैं अथवा नहीं पीते हैं। ये मैंने पहले ही कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको चिढ़ाने के लिए होता है, क्योंकि इनके पास कोई तर्क नहीं होता, इसलिए गाली दे करके भागना होता है। अब बात करते हैं गोबर की, कि किसी भी चीज का कोई असली भक्त कौन होता है। जैसे कि ये पोपट के भक्त हैं, तो ये पोपट की जन्मस्थली पर पहुंचने का प्रयास करते हैं, यानी कि जहां से उसका उद्भव हुआ, जहां से उसका विस्तार हुआ, जहां से उसका विसर्जन हुआ। अब जो कोई राम भक्त है वो अयोध्या पहुंचते हैं क्योंकि वहां से उनका विस्तार हुआ, वहां पर उनका जन्म हुआ और उस विचारधारा का जो प्रकट हुआ वो वहीं पर हुआ है। जो कृष्ण भक्त हैं वो वृंदावन जाते हैं क्योंकि वहीं से उस विचारधारा का उद्भव हुआ और वहीं से उसका प्रकटीकरण हुआ। लेकिन जो गोबर भक्त होता है वो क्या करता है, वो वहीं पर पहुंचता है जहां से उसका प्रकटीकरण हुआ और जहां से वो उत्सर्जित उत्पादित हुआ। तो ये जितने भी पोपट के चेले हैं, जितना भी ये सारा का सारा टिड्डी दल है, ये सब भी क्या करता है, ये सारा का सारा गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, इन सब का पेट चीरता है और जहां से गोबर और पेशाब निकलता है उस उद्भव स्थान तक जरूर पहुंचता है। दोस्तों हमारे घर में भी बहुत सारी गायें हैं और हमें यह पता है कि जब गोबर करती है तो उसको समेट करके पथवारे में डालते हैं, उसके उपले बनते हैं, उसका एक बिटोड़ा बनता है, बिटोड़े को थे
दे देते हैं अब आपस में बाहर मिल करके सभी लोग, और फिर धीरे धीरे उसमें से उपले निकालते हैं और जलाते हैं और फिर खाना बनाते हैं और सेकते हैं, और हमारे दादा जो है वो हुक्का पीते हैं। ये सब काम तो हम भी जानते हैं। वो पेशाब करती है, वो नाली में बह जाता है, इवन वो अगर रुका भी रह जाता है तो हम बाल्टी से पानी मार के उसको साफ कर देते हैं, वो बिल्कुल साफ हो जाता है। लेकिन हमें सिर्फ इतना ही पता है, हमें यह नहीं पता है कि उसका उद्भव स्थान क्या है। लेकिन जो असली गोबर भक्त हैं वो उसके उद्भव स्थान तक पहुंचता है। आपने देखा होगा कि बकरा ईद के दौरान या फिर अभी गुजरात में एक मस्जिद जो निकली है जिसके पास से बहुत बड़ा एक बुचड़ खाना मिला है, और इवन वो मस्जिद भी मंदिर के ऊपर बनाई हुई है, ये एक फैक्ट है। लेकिन मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहता हूं वो चीज जहां पर आंतें बिखरी हुई पड़ी थी। तो ये असली गोबर और असली मूत्र भक्त हैं जो उसके उद्भव स्थान तक पहुंचते और देखना चाहते हैं कि इसके अंदर है क्या। वास्तव में इन लोगों के अंदर जो नफरत है ना काफिरों के प्रति, और खासतौर पर हम हिंदुओं के प्रति, आप और हम के प्रति, ये नफरत इस कदर भरी हुई है शायद कि सोचते होंगे यार ये गाय की पूजा क्यों करते हैं, इसके भीतर ऐसा क्या है। तो हमें तो पता है कि उसके अंदर से सिर्फ दूध निकलता है, तो हम वो दूध ले लेते हैं। हमको तो पता है कि उस दूध से घी बनता है, मक्खन बनता है, दही बनता है, और भी बहुत सारी चीजें बनती हैं। सौंदर्य प्रसाधनों के रूप में भी उसका प्रयोग किया जाता है, पनीर बनाते हैं, उसकी सब्जी भी बनाते हैं। लेकिन इनका प्रॉब्लम कुछ और है। इन्होंने कहा कि इसके भीतर 33 कोटि देवी देवता बताए जाते हैं, चलो आज इसको चीर कर देखते हैं। वो मुल्ला नसीरुद्दीन की कहानी आपने सुनी ही होगी कि उसने मुर्गी को अंदर से चीर दिया था, उसने देखा कि इसके भीतर क्या है वो जानना चाहता हूं, कैसे सोने के अंडे देती है। तो हिंदुओं सनातनियों का मतलब सिर्फ इतना है, क्योंकि उनको कृष्ण भगवान ने सिखाया है कि गाय से हमको कितने सारे अच्छे उत्पाद मिलते हैं उसके जीवित रहते रहते। लेकिन ये वो लोग हैं जो उसके उद्भव स्थान तक ही पहुंचना चाहते हैं। हमें तो आराम से बैठे हुए मिल रहा है भाई, गोबर मिल रहा है, तो उसके अलग यूजेस हैं। हम खेत में उसको डालते हैं, यूरिया का कम प्रयोग करते हैं। इवन अब तो हमारे काफी सारे लोग हैं जो जीरो बजट खेती की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, उन्होंने भी इस गोबर का भरपूर प्रयोग किया है। और वास्तव में अगर गोबर की वो भक्ति हम करें तो उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वही गोबर फिर खाद में मिलकर के, मिट्टी में मिलकर के पंचतत्व के हिसाब से अन्न में भी आता है। खाते ये सब लोग हैं इस चीज को, लेकिन चिढ़ाने के लिए इतनी बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि असली मूत्र भक्त, असली गोबर भक्त ये लोग हैं कि उसके उद्भव स्थान तक पहुंच करके जाकर के देखते हैं। इनको इतनी चिढ़ है कि इसको काट दें, मार दें, पीट दें, चाहे जेल क्यों ना हो जाए, लेकिन गाय काटनी है भैया, क्योंकि इससे काफिरों की जो भावनाएं हैं वो आहत होंगी। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं तुम सभी लोगों को कि जिस दिन धरती से ये सब पशु नष्ट हो जाएंगे उस दिन तुम भी जीवित नहीं रहोगे। वास्तविकता है कि जिस दिन ये सब पशु नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारी जो नफरत है वो एक दिन पूरी मानव जाति को समाप्त करके छोड़ेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी से भरपूर लगा हो, आपको लगा हो कि इसमें सीधा और सटीक जवाब दिया गया है, तो इस वीडियो को सबके साथ में शेयर करें। इस चैनल को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करें। 10 मिनट रोजाना देकर के इन वीडियोस को शेयर अवश्य किया करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।